दोस्तों, आज मैं आपको प्रेगनेंसी के समय होने वाली एक समस्या के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, या फिर इसी को हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के समय 20वें सप्ताह के बाद, यानी जब प्रेगनेंसी को 20 सप्ताह पूरे हो जाते हैं, उसके बाद अचानक से महिला का ब्लड प्रेशर 140/90, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से ऊपर जब होने लगे, और ऐसा 20वें सप्ताह के बाद हो, तो इसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो ये क्या होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन? साथ में इससे जो है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है महिला का, तो उसको किस तरह का नुकसान हो सकता है, बच्चे को जो अंदर फीटस है उसको किस तरह का नुकसान हो सकता है, साथ में जो इस ब्लड प्रेशर के बढ़ने के क्या क्या लक्षण आएंगे, और साथ में इसका किस तरह से जो है इलाज किया जाएगा। यानी कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दी जा सकती हैं, और कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि सख्त रूप से जिनकी मनाही होती है, यानी जिनको कि नहीं देना, क्योंकि इनको देने से अंदर पल रहे जो बच्चा है, जो फीटस है, उसको नुकसान हो सकता है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। पहली बात तो ये कि ब्लड प्रेशर की समस्या जो है वो किसे बोलेंगे हम कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। हम तब ऐसा बोलेंगे जबकि 20वें सप्ताह के बाद, यानी 20th वीक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो, और कितना ज़्यादा हो जाए, 140/90 से ज़्यादा हो जाए, और साथ में कुछ लक्षण होते हैं जो आने लगें। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये इस महिला को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो गया है। अब देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ने से माता को और जो अंदर फीटस है उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसा जो है, इसमें होगा क्या कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही जो है बच्चे को ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी सप्लाई होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा महिला का, तो प्लेसेंटा जो है उसमें रक्त पहुंचना कम हो जाएगा, और इस वजह से जो अंदर पल रहा है बच्चा, उसको भी क्या होगा, ज़रूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे। और साथ में और क्या क्या खतरे होंगे इसमें, अब चूँकि सप्लाई ठीक नहीं होगी, ब्लड सप्लाई, तो इस वजह से बच्चे का वजन कम हो जाएगा। यानी नॉर्मली जो है 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए वजन, वो नहीं होगा, कम वजन का होगा बच्चा। या इसमें हो सकता है कि जो है पूरे 37 वीक जो प्रेगनेंसी होता है, जो एक मोटे तौर पे हम मानते हैं कि जो 37 वीक की जो टोटल प्रेगनेंसी होती है, मोटे तौर पे 9 महीने मानते हैं, तो इसके पहले ही बच्चे का जन्म हो जाए अचानक से, तो प्री टर्म बर्थ का खतरा रहता है। और प्रसव जो होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, जिसमें कि दर्द आते हैं, और उसके बाद फिर ये डिलीवरी होती है, तो उसके पहले ही जो है वो प्लेसेंटा जो है, जो माँ के अंदर गर्भाशय से चिपका हुआ रहता है, वो प्लेसेंटा समय से पहले ही बाहर निकल सकता है, और इस वजह से जो है वो बहुत भारी ब्लीडिंग हो सकती है, और इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा कि माँ को जीवन को खतरा हो सकता है। साथ में ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ब्रेन के अंदर हेमरेज होने की संभावना होती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक की समस्या भी हो सकती है। और साथ में अगर महिला को ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसके यूरिन में प्रोटीन भी आ रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ यूरिन में प्रोटीन आने लगे, यानी कि प्रोटीन यूरिया हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। तो ये प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया में भी बदल सकती है, यानी कि उस महिला को ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, साथ में उसको झटके भी आ सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। फिर लक्षण किस तरह के होते हैं कि अचानक से महिला का बहुत तेज सिर दर्द होगा, उसको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा, अचानक से उल्टी होने लगेंगी बहुत ज़्यादा, और पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। साथ में अगर हम यूरिन की जांच कराएंगे तो उसमें प्रोटीन यूरिया होगा, यानी किडनी डैमेज होगी, और प्रोटीन आने लगेगा यूरिन में। साथ में यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी, हो सकता है फेफड़ों में भी पानी भर जाए, और कई बार तो क्या होता है, अचानक से वजन बढ़ने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में पानी रुकने लगता है, शरीर में सूजन आ जाती है, और इस वजह से महिला का वजन जितना बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में, वैसे तो प्रेगनेंसी में जो है बच्चा जो अंदर फीटस है वो ग्रो करता है तो वजन बढ़ता है महिला का, लेकिन उससे ज़्यादा वजन बढ़ने लगे, तो ये भी समझ जाना चाहिए कि ये जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशन का संकेत है। फिर प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, एक तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन,
यानी कि 140/90 से ज़्यादा, और ऐसा 20th वीक के बाद हो, और साथ में यूरिन में प्रोटीन आने लगे तो हम इसको प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे। एक्लेम्सिया में प्री एक्लेम्सिया तो होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रोटीन यूरिया भी होगा, साथ में उस महिला को झटके आने लगेंगे, कन्वल्जन्स। तो ये बड़ी इमरजेंसी वाली स्थिति होती है एक्लेम्सिया। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का। फिर कैसे कंट्रोल करें बीपी? सबसे पहली बात तो अगर महिला स्मोकिंग करती है, किसी तरह का एल्कोहल वगैरह लेती है, तो वो उसको छोड़ देना है। साथ में सबसे बड़ा ख्याल जो इस बात का रखना है कि डाइट ठीक रहे, यानी हरी सब्जियां खाएं, और हो सके तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से अपना पूरा एक डाइट चार्ट बनवा लें और उसी हिसाब से डाइट लें। साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी करें, पैदल चलें, योगा वगैरह ये सब करें। और कुछ अगर इन सब से भी कंट्रोल नहीं होता है, ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 से ऊपर रहता है, तो फिर कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। लेकिन जो सामान्यतः दवाई इस्तेमाल की जाती हैं ब्लड प्रेशर के लिए, उनको प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। जैसे कि AC इनहिबिटर ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, जिसमें रेमीप्रिल, इनालेप्रिल, कैप्टोप्रिल ये दवाइयाँ आती हैं, इनको नहीं दे सकते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दवाइयाँ जैसे कि लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ये भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये प्लेसेंटल सर्कुलेशन में जाती हैं, यानी बच्चे की जो सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई, उसके अंदर जाएंगी ये, तो इसलिए इनको नहीं देती हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सबसे सेफ ड्रग्स जो मानी जाती हैं सुरक्षित, उनको दे सकते हैं, जैसे मिथाइल डोपा, लेविटालॉल, हाइड्रालेजिन, निफेटिपिन, ये सभी सुरक्षित दवाइयाँ मानी जाती हैं और इनको हम दे सकते हैं। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही देना है, यानी कि डॉक्टर जिस डोज में बताए और जब भी बताए उसी हिसाब से लेना, अपने मन से स्टार्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।